Good morning, students. Yes, 8th class. You open your SST book, Resources and Development. Lesson number 1, पेज नंबर 2. सेकंड पेज पे आज हम लेसन की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं. रिनोवेबल एंड नॉन रिनोवेबल से. इससे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट डे पढ़ चुके हैं. Yes, listen me attentive. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. अब यहाँ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि स्रोत जो हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनके प्रकार का वर्णन कीजिए. तो फर्स्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वी हैव ऑलरेडी रीड द लास्ट डे. आज हम रिनोवेबल के बारे में. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिनोवेबल एंड नॉन रिनोवेबल रिसोर्सेज. कहता है प्राकृतिक स्रोत को एक बड़े स्तर पर अनेक भागों में अनेक कैटेगरीज में बांटा गया है जिसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल स्रोत कहा जाता है. अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का मीन्स क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, ये वो स्रोत होते हैं जिन्हें कि हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं. यानी कि ऐसी वस्तु जो रिजेक्ट हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है, जो ब्रोकन हो चुकी है, टूट चुकी है, किसी भी प्रकार से खराब हो चुकी है, उसको पुनः पिघला के पुनः उसे तैयार किया जाता है. उसी प्रोडक्ट को दोबारा किया जाता है, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो असीमित हैं एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और मानव गतिविधियों के द्वारा भी इन्हें प्रभावित नहीं किया जाता. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. ठीक इसी प्रकार से सोलर और विंड ऊर्जा जो है वो कैसी हैं, रिनोवेबल हैं. यानी कि सोलर जो है, सोलर ऊर्जा के द्वारा हम डे बाय डे सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं. और इसके साथ ही विंड जो है वो आज जो चल रही है हवा जो है वह कंटिन्यू हमें प्राप्त होती रहती है. यट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन यद्यपि केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन, लेकिन निश्चित रूप से हम किसी चीज़ के प्रयोग में अगर असावधान रहते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ऐसे स्रोत जो कि हमें लगातार मिलते रहते हैं, उनकी कंटिन्यूटी जारी रहती है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. जैसे वाटर है, पानी है, सोयल मिट्टी है एंड फॉरेस्ट जंगल है. कैन इफेक्टेड देयर स्टॉक. इनका जितना भी स्टॉक है वो जल्दी ही प्रभावित होगा. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड. पानी आज हमें असीमित मात्रा में नजर आता है. पानी क्या नजर आता है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पानी जो है वह असीमित मात्रा में नजर आता है और एक ऐसा स्रोत है. बट शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे. बट लेकिन शॉर्टेज मीन्स कमी एंड ड्राइंग अप सूखना ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज. कहता है पानी एक ऐसा स्रोत है जो कि प्राकृतिक चीज़ है ये और प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया गया है. ये सूख भी सकता है, कम हो सकता है. शॉर्टेज मीन्स इसकी कमी हो सकती है. इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टूडे. आज संपूर्ण संसार के हर हिस्से में पानी की एक सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हुई है. यानी कि पानी की कमी हर जगह महसूस हो रही है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज. नॉन रिन्यूएबल स्रोत जो है रिसोर्सेज हैं वो स्रोत हैं विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक,
जिनका एक सीमित मात्रा में स्टॉक है। सोयल है, ये क्या है? रिन्यूएबल है। वाटर है, ये रिन्यूएबल है। तो इस तरह की फॉरेस्ट हैं, रिन्यूएबल हैं। ये ऐसे स्रोत हैं जिनकी मात्रा बड़ी है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, जिनका स्टॉक बहुत ही लिमिट में है, वंस द स्टॉक्स आर एक्सहेजिटेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। कहता है कि हजारों सालों पश्चात जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी आ सकती है, उनका स्टॉक समाप्त हो सकता है। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। कहता है इस अवधि से पहले इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन से मानव का जीवन जो है वह बहुत अधिक गुजर चुका है। यानी कि कई पीढ़ियां, कई वर्षों से चले आ रहा है मानव जीवन, और अत्यधिक मानव जीवन गुजर चुका है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। कोयल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। इसके उदाहरण हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। एज फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस आर सम एग्जाम्पल्स। ये सभी इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो इसके एग्जाम्पल्स के नीचे स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कीजिए बेटा। कहाँ करेंगे? रिन्यूएबल में आपको करना है। रिन्यूएबल के पैराग्राफ की लाइन नंबर 5 में देखिए, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट को आप अंडरलाइन करें। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपको कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसे आप अंडरलाइन करें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स क्या होता है? वितरण करना। साथ में आप नोटेड करें, हार्ड वर्ड आपको नोटेड करने बहुत ज़रूरी हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का वितरण करना। वितरण किस चीज़ के ऊपर आधारित है? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल का मीन्स होता है भौतिक। फिजिकल मीन्स क्या होता है? शारीरिक भी होता है फिजिक्स, लेकिन भौतिक है यहाँ पे। फिजिकल फैक्टर्स कहता है फिजिकल फैक्टर्स, फैक्टर मीन्स तथ्य, भौतिक तथ्यों के ऊपर प्राकृतिक स्रोतों का वितरण निर्भर करता है। लाइक जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। ये सभी क्या है? इनको भी आपको अंडरलाइन करना है। मौसम जो है, जलवायु है या अक्षांश देशांतर के ऊपर मौसम का परिवर्तन है, ये सब फिजिकल फैक्टर को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। कहता है कि इन स्रोतों का वितरण जो है वो भी असामान्य है, सामान्य वितरण नहीं है इनका। बिकॉज क्योंकि दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये जो तथ्य हैं ये हमारी पृथ्वी पर इतने अधिक अलग अलग वैरायटी के हैं। क्या हैं? अलग अलग वैरायटी के हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव द्वारा निर्मित स्रोत। समटाइम्स, कभी कभी, नेचुरल सब्सटेंसेस बिकेम रिसोर्सेज ओनली। जो प्राकृतिक सब्सटेंस हैं वो एक स्रोत का रूप धारण कर चुके हैं। व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, जब इनकी वास्तविक फॉर्म परिवर्तित हो चुकी होती है। आयरन ओरे, आयरन ओरे का मीन्स क्या है? लोहो इस्पात। आयरन मीन्स लोहा और ओरे मीन्स इस्पात। लोहो इस्पात वाज नॉट ए रिसोर्स। कहता है कि आयरन ओरे एक ऐसा रिसोर्स, एक ऐसा स्रोत नहीं है। अनटिल पीपल लर्नड टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक कि व्यक्ति लोहे के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर लेता है, उसे नहीं पता कि आयरन ओरे क्या चीज़ है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लोग प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे टू मेक बिल्डिंग्स, भवन बनाने में, ब्रिज, पुल बनाने में, रोड, सड़क का निर्माण करने में,
मशीनरी बनाने में एंड व्हीकल्स और किसी भी प्रकार का व्हीकल बनाने में आयरन ओरे का यूज किया जाता है। विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन्हें मानव निर्मित स्रोत के रूप में जाना जाता है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, तकनीक जो है वह भी मानव द्वारा निर्मित स्रोत है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसलिए सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए लोग हमारे द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक स्रोत हैं, टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उनमें से कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। सैड मोना नोडिंग, नोडिंग का मीन्स है गर्दन हिलाते हुए, इन अंडरस्टैंडिंग, कहता है मोना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। कब कहा? जब उसकी समझ में ये चीज आ गई कि व्हाट इज आयरन ओरे, कि आयरन ओरे क्या है। यस सैड राजू, अब राजू कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। मोना ने भी यस में नोडिंग किया है, अपनी गर्दन हिलाई है, और इसके साथ ही राजू ने भी यस किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए फर्स्ट था इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित स्रोत। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव के द्वारा तैयार किए गए स्रोत। इससे पहले कि हम इसकी ग्लोसरी देख लें, साइड में देखिए सबसे ऊपर ग्लोसरी जो दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है ग्लोसरी? ग्लोसरी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर पैराग्राफ के सामने जो ग्लोसरी दी गई है ये इस पैराग्राफ का रेशियो है। ग्लोसरी में स्टॉक टू रिसोर्स, रिसोर्स को स्टॉक करना। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। अमाउंट मीन्स राशि, रिसोर्सेज अवेलेबल मीन्स उपलब्ध होना। कहता है कि एक स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को स्टॉक करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स बताया है कि कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनको कि हमें प्रयोग के लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए, हमारे पास कुछ राशि उपलब्ध होनी चाहिए। लेट अस डू, इसके नीचे दिया है सेकंड, लेट अस डू, आओ इसे करें। थिंक ऑफ ए फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ रिन्यूएबल स्रोतों के बारे में भी सोचें। एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक may get affected by overuse, and mention और वर्णन करें how their stock, उनके स्टॉक्स के बारे में वर्णन करें, may get affected by overuse, जो कि जिनका कि अधिक प्रयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम वर्णन करें। नेक्स्ट आता है थर्ड पे, let us do, इसे भी करें। make a list of 5 human made resources, मानव निर्मित 5 स्रोतों की एक सूची तैयार कीजिए। दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू, जिसे कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ देखते हैं। ऐसी 5 थिंग्स होनी चाहिए जो कि मैन मेड हैं, ह्यूमन मेड हैं। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, लोग प्रकृति के प्रयोग के लिए जो उत्तम से उत्तम चीज़ें बना सकते हैं। टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, वे नए नए स्रोतों को क्रिएट करते हैं, उनकी संरचना करते हैं। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जितनी उनको ज्ञान होती है, स्किल उनमें दक्षता होती है, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और इसी प्रकार से तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी जो फिगर है इस फिगर को देखेंगे, देखिए इसकी फिगर में क्या बताया गया है। क्रॉप्स रूइंड, रूइंड का मीन्स होता है व्यर्थ होना, बर्बाद हो जाना। फसल बर्बाद हो गई ड्यू टू ड्रॉट, ड्रॉट का मीन्स है सूखा या अकाल, अकाल पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गई। नेक्स्ट दिया है इसमें, कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन, क्या हम इसका समाधान निकाल सकते हैं? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेकंड है दैट इज इट, यह ये है, यानी कि अब ये बता रही है कि इसका समाधान ये है। इट इज़ ऑल थैंक्स, आप सभी को धन्यवाद दिया जाता है। टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, आपके ज्ञान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, एंड स्किल आपकी दक्षता के लिए। वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन, हम अवश्य ही इसका समाधान पा सकते हैं। रीड एंड पॉन्डर, हम इसे पढ़ेंगे। ह्यूमन्स आर
इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मानव इंटरडिपेंडेंट का मीन्स होता है एक दूसरे पर, इसका वर्ड मीनिंग नोट कीजिए अंडरलाइन करके, मानव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, किसान प्रत्येक एक को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाता है। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और वैज्ञानिक जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के लिए अनेक सुझाव देते हैं एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और कृषि के क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में सुधार की अपेक्षा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू हैव नोटेड योर होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दिए गए हैं। क्या दिए हुए हैं? टाइप ऑफ रिसोर्सेज। राइट एंड लर्न टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपको लिखने भी हैं, लर्न भी करने हैं, जो कि मैंने डिटेल में आपको 1 बाय 1 वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन बताई है। नेचुरल रिसोर्सेज करना है आपको, ह्यूमन मेड रिसोर्स करना है, और ह्यूमन रिसोर्स, तीनों की डेफिनेशन आपको लिख के ना और इनके विद एग्जाम्पल आप कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।